इंडिगो आज रात तक कैंसिलेशन का पैसा लौटाएगी। एयरलाइन का दावा है कि 95% रूट पर फ्लाइट्स ऑपरेशन नॉर्मल है। इंडिगो सीईओ को शोकॉज नोटिस जारी किया गया है। 5 से 15 दिसंबर के बीच की बुकिंग का पैसा लौटाएगी इंडिगो। सरकार सख्त नजर आ रही है। इंडिगो संकट पर आदेश जारी किए गए हैं। बता दें कि पिछले 5 दिन से चल रहे इंडिगो संकट के कारण शनिवार को भी 800 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुई। छठे दिन भी यह सिलसिला जारी है। हालांकि इंडिगो ने दावा किया है कि उसने 95% रूट पर फ्लाइट ऑपरेशन नॉर्मल कर दिया है। एयरलाइन ने कहा है कि 138 में से 135 डेस्टिनेशंस पर फ्लाइट ऑपरेट हो रहे हैं। हमें लोगों का भरोसा दोबारा जीतने के लिए काफी वक्त लगेगा। इधर रविवार को भी इंडिगो की 50 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है। कंपनी को पैसे रिफंड करने और कैंसिल या रुकी हुई फ्लाइट के लिए पूरा रिफंड प्रोसेस 7 दिसंबर को रात 8 बजे तक पूरा करना होगा। इंडिगो एयरलाइंस में हो रही दिक्कतों और यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे ने एक अहम फैसला लिया है। रेलवे ने अगले 3 दिनों में 89 स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। तो बता दें कि डीजीसीए ने 1 नवंबर से पायलटों क्रू मेंबर्स के समय में बदलाव किया था, यानी कि उनकी ड्यूटी बदलाव किया गया था। 1 नवंबर से दूसरा चरण लागू हुआ। इंडिगो संकट पर एक्शन में डीजीसीए सीईओ को नोटिस जवाब मांगा गया है और जवाब नहीं मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। तो इंडिगो आज रात तक कैंसिलेशन का पैसा लौटाएगी। 5 से 15 दिसंबर के बीच की बुकिंग का पैसा लौटाएगी इंडिगो। बता दें कि सरकार सख्त है और इंडिगो संकट पर आदेश और निर्देश जारी किए गए हैं। कंपनी के सीईओ को 24 घंटे में बताना होगा। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हिमांशु पटेल हमारे साथ रायपुर से जुड़ गए। हिमांशु, देखिए पूरे देश में इंडिगो की फ्लाइट्स कैंसिल हो रही है या फिर डिले हो रही है, जिसके चलते यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल रायपुर में क्या हालात है, किस प्रकार की स्थिति वहां पर बनी हुई है? देखिए अभी जिस तरह से इंडिगो एयरलाइंस की लचर व्यवस्था के चलते कहीं ना कहीं आम जो हवाई यात्री है उससे बेहद और जो है स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। लगातार वाद विवाद की स्थिति बन रही है। लोग काफी चिंतित और परेशान है। कई ऐसे गंभीर मसले को लेकर लोग एक शहर से दूसरे शहर कम समय में जाने के लिए एयरलाइंस का उपयोग करने के लिए टिकट पहले से कटा कर रखे थे, लेकिन आज स्थिति ऐसी है कि इंडिगो एयरलाइंस की लापरवाही और लचर व्यवस्था के चलते लोगों को शिकार होना पड़ा। और ऐसे में इंडिगो की लचर व्यवस्था, जिस तरह से मैंने बताया कि आपदा को अवसर में बदलना, भारत में जिस तरह से लोग बेतरतीब तरीके से इसको अपनाते हैं और इसका फायदा उठाते हैं, तो एयरलाइंस इंडिगो की स्थिति खराब होने के बाद बाकी जो एयरलाइंस है मनमाने तरीके से जो है दरों में वृद्धि की थी। जो टिकट 6 से 16 हजार की टिकट थी उसे 40 से 1 लाख तक बेचा जा रहा था। ऐसे में सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए बाकायदा कल देर रात जारी की गाइडलाइन, जिसमें किलोमीटर दूरी के हिसाब से, मानक के हिसाब से उसकी जो राशि है तय की गई है। उसके साथ साथ जो इंडिगो के सीईओ है उसको नोटिस जारी किया है डीजीसीए के द्वारा कि जो उचित जवाब उनको कारण बताओ नोटिस में दिया गया कि उचित जवाब उनको देना होगा। उसके साथ साथ समय अवधि के अगर जवाब नहीं मिलता है तो निश्चित तौर पर बाकी तमाम जो यात्री थे उसके पैसे को उसको वापस लौटाना होगा। लेकिन अभिजीत, पैसा लौटाना लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं है, क्योंकि लोग तय सीमा के हिसाब से अपनी दूरी तय किए रहते, अपनी प्लानिंग किए रहते, तो सारा चीज ध्वस्त हो गया सिर्फ और सिर्फ इंडिगो की लचर व्यवस्था के नाम से। अब बात की जाए वैकल्पिक व्यवस्था को लेकर, तो सरकार इस पे राहत के लिए प्लान कर रही है। 89 ऐसे रेल है उसको जो है सुचारू रूप से शुरू किया जा रहा है, ताकि जो लोग है उसे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, ऐसे में लोग अपने गंतव्य तक समय तक पहुंच सके। इसके लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं सरकार की ओर से प्रदान की जा सके और राहत भी कैसी दिलाई जाए, तो उसको लिए उसके दरों पर लगाम लगाई गई है। तो कुल मिलाकर सरकार अपने सिस्टम के हिसाब से काम कर रही है, लेकिन डीजीसीए जो विमानन कंपनी के जो प्रमुख माना जाता है उसके द्वारा भी सख्त से सख्त एक्शन जो है इंडिगो के ऊपर लेना चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई के साथ साथ जुर्माना भी उनको लगाना चाहिए। इस तरह की लापरवाही और लचर व्यवस्था को आखिर ये गैर जिम्मेदाराना हरकत आखिर क्यों किया? तो कहीं ना कहीं अब सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है कि रेल के माध्यम से आम जो यात्री है उसे सुविधाएं उपलब्ध करा सके, ताकि जो अपने गंतव्य से पहले से जो प्लानिंग कर रखे हैं वो अपने समय तक वहां पर पहुंच सके और तमाम व्यवस्थाओं को एक बार दुरुस्त करके सरकार भी कड़ी निगरानी बनाई हुई है। बिल्कुल हिमांशु, तो देखिए डीजीसीए तो सख्त नजर आ ही रहा है, लेकिन ये व्यवस्था कब तक ठीक हो पाएगी, कब तक सुधर पाएगी, इसको लेकर कर्मचारियों का कुछ कहना, कुछ कोई जानकारी? देखिए एयरलाइन से एयरपोर्ट की मैं बात करूं तो लगातार जो इंडिगो के ऐसे स्टाफ है जिस पर लोग चढ़ बैठे हैं और कहीं ना कहीं
गंभीर सामना जो कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इंडिगो के जो निचले स्तर के कर्मचारी है वो फेस कर रहे हैं। हेल्प डेस्क पे जो कर्मचारी बैठते हैं, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, उन्हें अभद्रता का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि लोग इतना आक्रोशित है और सीधे गाली गलौज और मारपीट की स्थिति भी लगातार कई एयरपोर्ट पर बनी है। तो ऐसे में एयरलाइन से जो कर्मचारी है वो काफी चिंतित है, वो काफी परेशान है। तो एयरलाइन के जो इंडिगो है उनके प्रबंधन के द्वारा कहा जा रहा है कि 10 से 15 दिन का समय स्थिति को वापस पटरी पर लाने में लगेगा। तो निश्चित तौर पे इसलिए तब तक इंडिगो पर जो विश्वसनीय जो लोगों का भरोसा जो बरकरार था, वो अब कहीं ना कहीं टूटता हुआ दिखाई दे रहा है और अन्य एयरलाइंस पर लोग भरोसा जताने लगे हैं। उसके साथ साथ जो इंडिगो ने जिस तरह से डीजीसीए के नियमों का उल्लंघन किया और इसी उल्लंघन और लापरवाही के चलते जो तमाम जो सामना जनता को फेस करना पड़ रहा है, वो सीधे सीधे डीजीसीए के उल्लंघन और इंडिगो की लापरवाही का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। तो एक सकारात्मक प्रयास जो है डीजीसीए सरकार और रेल प्रबंधन तो कर रही है इंडिगो की लापरवाही के चलते की। ठीक है हिमांशु, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ लखनऊ संवाददाता राशिद सिद्दीकी जुड़ गए हैं। राशिद, फिलहाल क्या हालात है लखनऊ में? देखिए अभिजीत, अगर लखनऊ की हम बात करें तो शनिवार की देर रात में भी देखिए हंगामा साफ तौर पर देखने को मिला है। और जिस तरह से देखिए वहां पर कई वीडियो भी वायरल हुए थे कि जो यात्रियों के साथ पर वहां पर जो गार्ड्स हैं, जो इंडिगो कर्मचारी हैं, उनके साथ मारपीट के वीडियो भी हालांकि जो है वायरल हुए थे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि देखिए लगातार जिस तरह से देखिए शिकायतें मिल रही थी और जिस तरह से यात्री परेशान हो रहे थे, उसको लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया था। उसके बाद देर रात तक लेकिन जैसे सरकार की तरफ से एक आदेश जारी होता है किराए को लेकर कि जो लोगों के ऊपर भारी किराया देकर लोगों को जाना होता है, चाहे वो कैब के माध्यम से चाहे वो बसों के माध्यम से, उन सभी चीजों को लेकर उन्होंने जो मनमानी तरीके से जो प्राइवेट जेट और भी जो जिस तरह की जो कंपनियां थी उनके ऊपर लगाम लगाने के लिए उन्होंने एक किराया निर्धारित किया था। उस किराए के अनुसार 7500 से लेकर 18,000 तक का किराया उसकी समय सीमा भी थी 500 किलोमीटर से लेकर 700 किलोमीटर तक आपको 7,500 के लमसम देना होगा। उससे अधिक आपको 1,000 से 1200 या 1800 किलोमीटर पर आपको 18,000 रुपए किराया देना होगा। तो इन सभी चीजों को लेकर एक आदेश जारी किया गया था। हालांकि देखिए आज जिस तरह से देखिए आज रविवार का दिन है, आज भी काफी तादाद में देखिए वहां एयरपोर्ट पे लोग इकट्ठा है, लेकिन आज एक पहली उड़ान इंडिगो की अभी उड़ी है और उन्होंने बेहतर सुविधा देने की यात्रियों से बात की है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अभी तक जो लाइन में लगकर जिनको जो रिफंड पैसे की डिमांड कर रहे हैं, जो जितने फ्लाइट जो इससे पहले कैंसिल हुए थे उनको अभी पैसे नहीं मिल पाए हैं, उसको लेकर लोग हंगामा कर रहे हैं। अभी कल की बात हम बताएं, देर रात की एक युवक के साथ एयरपोर्ट प्रशासन से बदतमीजी हुई, वहां पर गार्डों द्वारा उसके ऊपर FIR दर्ज करा दी गई। हालांकि उस पूरे मामले को लेकर अभी जांच प्रक्रिया चल रही है। युवक को हिरासत में ले लिया गया, लेकिन अब सवाल ये होता है यात्री अगर परेशान होता है वहां पर हंगामा करता है तो उसके खिलाफ FIR भी दर्ज हो जाती है। लेकिन अब देखते हैं कि इंडिगो को बेहतर अपनी सवारियों को यात्रा कराने के लिए क्या सुविधा दे पाती है या नहीं दे पाती। राशिद, देखिए अभी आपने जानकारी दी है कि इंडिगो की फ्लाइट ने उड़ान भरी है। क्या ये फ्लाइट अपने तय समय से चली है या इसमें भी देरी हुई है? नहीं, आज की जो पहली जो फ्लाइट है वो इंडिगो की आज 6 दिन बाद जो उड़ी है वो तय सीमा पर उड़ी है और यात्रियों को बेहतर सुविधा देने के साथ साथ यहाँ से लेकर गई है। अब यात्री वहां पर जिनको उतरना है उसके बाद यात्री से वहां पर बता पाएंगे कि उनको जो सुविधा जो प्लेन के अंदर मिलनी थी वो वाकई उनको मिल पाई है या नहीं मिल पाई है। लेकिन यहाँ की अगर हम सहूलियत की बात करें तो यहाँ चाक चौबंद तरीके से यहाँ स्थानीय पुलिस से भी उनके सहयोग किया। यहाँ जो है लगातार उनको जो है सही सुविधा को बताकर लेके जाया गया है। लेकिन अब देखते हैं वहां पर जो है उन यात्रियों को उतरने के बाद ही बता पाएंगे कि यात्री की सुविधा के अनुसार वहां पर उतरे हैं। ठीक है, ठीक है हिमांशु, देखिए जो यात्री का जो पैसा है वो वापस करने की बात कही जा रही है। डीजीसीए ने भी इसके आदेश और निर्देश दे दिए हैं, सख्त डीजीसीए नजर आ रहा है। लेकिन जो समय बर्बाद हुआ है, जो परेशानियों का सामना यात्रियों को करना पड़ा है, तो क्या एयरलाइन पर पेनल्टी भी लगाई जाएगी कि पेनल्टी के साथ वो भुगतान करें, वापस पैसे लौटाएं? देखिए अभिजीत, निश्चित तौर पे क्योंकि जब डीजीसीए ने जब नियम लागू किया था और ऐलान जब किया था तो काफी समय था एयरलाइंस को फॉलो करने का। जैसे कि स्पष्ट है कि बाकी जो एयरलाइंस है उन्होंने फॉलो किया, इंडिगो ने नहीं किया, तो लापरवाही तो इंडिगो की साफ तौर पर है। ऐसे में डीजीसीए है इसको सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए इंडिगो पर भारी से भारी जुर्माना लगाया जाना चाहिए, ताकि अगली जो बार दोबारा इस तरह की गलतियां हैं वो इंडिगो के द्वारा ना कर सके या कोई भी एयरलाइंस के द्वारा ना कर सके। तो एक कड़ी से कड़ी जुर्माना लगाकर एक मिसाल पेश करनी चाहिए, क्योंकि एयरलाइन से जुड़ा मामला है, सीधे सीधा लोगों के जान से खिलवाड़ का मामला बनता है।
क्योंकि लोगों की हवाई यात्रा है और जान जोखिम में ना रहे। लगातार विमानन घटनाओं को लेकर डीजीसीए ने नियम बनाया। तो नियम जब बनाया गया तो लोगों की सुविधाओं के लिए, लोगों की जान माल को ध्यान में रखते हुए ही बनाया गया है, लेकिन इसे अनदेखा कर रहे यानी इंडिगो की बहुत गंभीर लापरवाही है। और जिस तरह से लगातार मैं सुचारू रूप से व्यवस्था की बात करूं तो ऑपरेशन संकट इंडिगो के द्वारा चलाया जा रहा है और इसमें कुछ राहत लोगों को जरूर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे इंटरनेशनल फ्लाइट है वो समय पर चलना शुरू हो चुका है, लेकिन जो अधिकारी है इंडिगो के, उन्होंने बताया कि कम से कम 10 से 15 दिन का समय लग सकता है इसको, व्यवस्था को सुचारू रूप से दुरुस्त करने में, क्योंकि क्रू मेंबर की जो लगातार उसकी डिमांड बढ़ी है तो क्रू मेंबर मिलना आसान नहीं है। और ऐसे में क्रू मेंबर जब तक नहीं मिल जाता तब तक स्थिति है वो ऐसा ही बना रहेगा और ये स्थिति को सुधारने में इंडिगो को कम से कम 10 से 15 दिन का समय लगेगा। तो आज जो स्थिति है वो निश्चित तौर पे इंडिगो की गंभीर लापरवाही के कारण ये स्थिति बनी है। तो इस पर जिस तरह से इंडिगो ने साफ तौर पे उनका कहना है कि हम लोगों का पैसा लौटाएंगे, लेकिन पैसा लौटाने से लोगों की समस्याएं जो चीज वो सामना कर चुके हैं वो जो समाधान है वो तो नहीं हो पाएगा। जिस तरह से हमने देखा कि शादी के बाद रिसेप्शन में पहुंचना था एक कपल्स को, लेकिन उन्हें नहीं पहुंच पाया तो वर्चुअल रूप बिल्कुल से बिल्कुल शामिल हुए, हिमांशु, तमाम तो जरूरी दोबारा कामों समय के पे लिए नहीं लौट जो पाएगा। लोग हैं वो एयरपोर्ट पर पहुंचे थे, उन्हें कई जरूरी कामों में जाना था, लेकिन परेशानियों का सामना करना पड़ा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।